दोस्तों, जब कभी भी दुनिया के किसी भी इलाके में किसी मुसलमान पर जुल्म और सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह से ये बात जरूर सुनी जाती है कि एक ना एक दिन इमाम मेहंदी जरूर आएंगे और इमाम मेहंदी हमारे इस दुनिया में आकर न सिर्फ इन मजलूमों का बदला लेंगे बल्कि इन पर जुल्म सितम करने वाले लोगों को हार का मजा भी चखाएंगे। इसके अलावा भी वक्त वक्त पर आप लोग इमाम मेहंदी का नाम सुनते ही रहते होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड न सिर्फ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद है बल्कि फेसबुक पर भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पोस्ट आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहंदी कौन है और इस इंसान में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ही मुसलमान आज बड़ी बेसब्री के साथ इस इंसान का इंतजार कर रहे हैं। आखिर इस इंसान का पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है? तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी से जुड़ी हुई इस तरह की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इमाम मेहंदी कब, कैसे और क्यों आएंगे। क्या इमाम मेहंदी आ चुके हैं या फिर उनके आने में कितना वक्त है? तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि हमारी दुनिया के तीनों ही इब्राहिम धर्म यानी यहूदी, मुस्लिम और ईसाई कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं। यानी इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि हमारी ये दुनिया एक न एक दिन जरूर से खत्म होगी और दुनिया खत्म होने के बाद जजमेंट डे भी जरूर होगा। यानी एक दिन ऐसा जरूर होगा कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया में रहने वाले तमाम बंदों से उनकी तरफ से किए गए बुरे कामों का हिसाब लेगा। लेकिन दोस्तों, भले ही इन तीनों ही धर्मों के लोग कयामत पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन ये कयामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में इन तीनों ही मजहब के मानने वाले लोगों का अपना अलग अलग नजरिया है। जहाँ तक एक तरफ यहूदियों का मानना है कि कयामत से पहले उनका एक मसीहा जरूर आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करेगा। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चलें कि हैरानी की बात यह है कि यहूदी लोग जिस मसीहा के बारे में ये दावा करते हैं कि वो कयामत से पहले हमारी दुनिया में वापस आकर हमारी हुकूमत कायम करेगा, उस मसीहा के बारे में मुसलमानों का भी ये मानना है कि वो कयामत से पहले इस दुनिया में वापस जरूर आएगा। लेकिन मुसलमान इसको एक मसीहा की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखते हैं। और मुसलमानों का ये मानना है कि यहूदियों का ये आने वाला मसीहा कोई मसीहा नहीं बल्कि वही होगा जिसको इस्लाम में दज्जाल का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का कयामत के बारे में ये मानना है कि कयामत आने से पहले हमारी इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस जरूर आएंगे। हालांकि दोस्तों, मुसलमान भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही नजरिया रखते हैं और मुसलमानों का भी यही मानना है उनके कयामत से पहले ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस जरूर आएंगे। लेकिन फर्क ये है कि जहाँ तक एक तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं बल्कि डायरेक्ट उतारे जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो जाहिरी मौत आई ही नहीं थी बल्कि उनको तो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमारे इस दुनिया में वापस आने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मुसलमानों की धार्मिक किताबों में कयामत की निशानी के तौर पर जिक्र की गई है। यानी ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि जिनके पूरे होने के बाद ही कयामत आएगी, यानी कि हमारे ये दुनिया खत्म होगी। और कयामत की उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहंदी का पैदा होना भी है। यानी मुसलमानों का ये मानना है कि जब हमारी दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा और हमारी दुनिया में गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, यानी ना इंसाफी, कत्ल, चोरी, डकैती, ये सारी चीजें बिल्कुल आम हो चुकी होंगी, तो हजरत इमाम मेहंदी पैदा होकर इस दुनिया को एक बार फिर से इन सारे गुनाहों से पाक कर देंगे। न सिर्फ पूरी दुनिया में जुल्म सितम और नाइंसाफी को खत्म करेंगे बल्कि एक ऐसी ही मुस्लिम सल्तनत भी कायम करेंगे कि जिसमें हर इंसान के लिए अमन और शांति होगी। दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी की पैदाइश मदीना शहर में होगी और उनका नाम या तो मोहम्मद या फिर अहमद होगा। उनके वालिद यानी फादर का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। वहीं बात करें अब अगर उनके खानदान की, तो हदीस की किताबों से ये बात क्लियर होती है कि हजरत इमाम मेहंदी का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हजरत अली और उनकी बीवी यानी हजरत फातिमा की नस्ल से होगा, यानी हजरत अली की नस्ल में पैदा होंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी बाद में मदीने से बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे। बात करें अगर इस्लाम धर्म के दूसरे सबसे बड़े ग्रुप यानी शिया लोगों की, तो आपको बताते चलें कि शिया लोगों का ये नजरिया है कि हजरत इमाम मेहंदी तो पहले ही पैदा हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के खातिर लोगों से अपने आप को छिपा कर रखा है। जब अल्लाह ताला चाहेंगे, यानी कि जब हजरत इमाम मेहंदी को यह महसूस होगा कि अब उनके सामने आने का वक्त हो चुका है, तो वो खुद ब खुद पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया से नाइंसाफी और जुल्म सितम को खत्म करके एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत कायम करेंगे। दोस्तों, जिस वक्त हजरत इमाम मेहंदी लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे, यानी लोगों को ये बताएंगे कि मैं वो इमाम मेहंदी हूँ कि जिसका तुम लोग सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहे हो, उस वक्त हजरत इमाम मेहंदी की उम्र लगभग 40 साल होगी। और हजरत इमाम मेहंदी अपने इमाम मेहंदी होने का ऐलान कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह यानी कि काबे के पास करेंगे। और अपने इमाम मेहंदी होने का ऐलान करते वक्त हजरत इमाम मेहंदी सफेद कपड़े पहने हुए होंगे। इसके अलावा उनके पास इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद की कमीज के साथ साथ उनका झंडा और उनकी एक तलवार भी मौजूद होगी। और हजरत इमाम मेहंदी की हुकूमत इस दुनिया में लगभग 7 साल तक कायम रहेगी। दोस्तों, भले ही कुरान में हजरत इमाम मेहंदी का जिक्र ना आया हो, लेकिन इस्लाम की दूसरी हदीस की किताबों में हजरत इमाम मेहंदी का जिक्र बहुत ज्यादा आया है, इतना ज्यादा कि जिसका जिक्र करना इस छोटी सी वीडियो में मुमकिन भी नहीं है। इसके अलावा हदीस की बहुत सारी किताबों में हजरत इमाम मेहंदी के हमारी दुनिया में जाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां भी बयान की गई हैं, जिसमें से एक निशानी ये भी है कि हजरत इमाम मेहंदी के इस दुनिया में जाहिर होने से पहले एक चमकदार सितारा ईस्ट यानी मशरिक की साइड से निकलेगा। ये सितारा इतना ज्यादा चमकदार होगा जैसे दिखने में हम लोगों को 14वीं का चांद नजर आता है, यानी ये सितारा हद से ज्यादा रोशनी देगा। इसके अलावा ये सितारा उस वक्त भी आसमान पर नजर आया था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया था। इसके अलावा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तब ये सितारा आसमान पर जाहिर हुआ था। हजरत
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फिरौन को उसकी पूरी फौज के साथ समुद्र में डुबोया गया था, उस वक्त भी यह सितारा बिल्कुल पहले की तरह ही आसमान पर नजर आया था। उसके अलावा आमतौर पर भी यह सितारा लगभग हर 80 साल के बाद आसमान पर नजर आता है और आखिरी बार यह सितारा 1986 में आसमान पर देखा गया था। अगली बार उम्मीदों के मुताबिक ये 2060 से लेकर 70 के बीच में नजर आएगा। इसके अलावा इमाम मेहंदी के जाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि सारे हाजी बिना इमाम के हज करेंगे, पर ऐसी हालत में उन सभी लोगों को लूट लिया जाएगा। मना के मकान पर जंग भी होगी, जिसकी वजह से लोगों का खून टांगों तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि हदीस की किताबों में मौजूद इस वाक़ये से मुराद वो हादसा है जो कि 1979 में मक्का शहर में पेश आया था। क्योंकि दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग तो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि 1979 में अरब के ही कुछ लोगों ने काबे के अंदर घुसकर न सिर्फ हाजियों को कैदी बना लिया था, बल्कि उनमें से एक आदमी ने अपने इमाम मेहंदी होने का भी दावा किया था, जो कि आज के दौर में पूरी तरह से नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों, एक ही महीने में 2 बार ऐसा नहीं होता है। इन तमाम निशानियों के साथ साथ हजरत इमाम मेहंदी के जाहिर होने से पहले की एक निशानी ये भी है। हजरत इमाम मेहंदी के जाहिर होने से पहले हमारी ये दुनिया एक बड़ी जंग का सामना करेगी। इस बड़ी जंग का जिक्र न सिर्फ इस्लाम धर्म की बहुत सारी किताबों में मौजूद है, बल्कि साथ साथ ईसाई धर्म के सबसे पवित्र यानी कि सबसे मुकद्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग इस जंग को 3rd वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी देखते हैं। यानी बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है वही जंग हो जिसको आने वाले दौर में हम 3rd वर्ल्ड वॉर के तौर पर देख सकेंगे। दोस्तों, इमाम मेहंदी कब यानी कौन से साल में आएंगे, इस बात का तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहंदी के आने का वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। क्योंकि इनके आने से पहले की जो निशानियां भी बताई गई थी, उनमें से लगभग ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।